गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केमिस्ट्री विद अलका में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अलका आज आपके लिए केमिस्ट्री की नई क्लास लाई हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसमें आज हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार और मजेदार सी क्लास। आज बेटा हमें पढ़ना है ऑक्सीकरण तथा अपचयन। ठीक, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ठीक बेटा, आज वीडियो में हमें यही जानना है कि ऑक्सीकरण और अपचयन होता क्या है, और हमें कोई रिएक्शन दे दे और हमसे पूछ ले कि पहचानिए बेटा ऑक्सीकरण है या अपचयन, तो हमें वो सीखना है कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन ऑक्सीकरण है कि अपचयन है। ठीक बेटा, देखिए ऑक्सीकरण नाम से समझिए बेटा, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन। अपचयन, अपचयन का मतलब होता है बेटा हाइड्रोजन। ठीक, ऑक्सीकरण का मतलब बेटा ऑक्सीजन और अपचयन का मतलब हाइड्रोजन। यानी ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं, और ऐसा रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े उसे हम अपचयन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे Cu प्लस O2 मिलके क्या बना लिए बेटा, CuO बना लिए। बैलेंस कर लेते हैं। ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या है बेटा, ऑक्सीकरण है। ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीजन जुड़ गया तो वही क्या है, ऑक्सीकरण है। ठीक है, कोई और ले लेते हैं, जैसे Na प्लस O2 मिलके बना लिए Na2O। बैलेंस कर लेते हैं बेटा। ठीक, क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ गया। सिंपल सा बेटा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन। समझे बेटा? यानी ऐसी अभिक्रिया, आपकी क्लास 10 की बुक में ये लिखा हुआ है कि ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए वो अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए वो ऑक्सीकरण होता है। लेकिन अब पहचानेंगे कैसे, ये बेटा हमें सीखना है, क्योंकि बहुत से ऐसे आप रिएक्शन पढ़ोगे जिसमें ना हाइड्रोजन होगा ना ऑक्सीजन होगा, फिर भी आपको पहचानना होगा कि ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है। तो चलिए उसको सीखते हैं कि कैसे हम जानेंगे। जैसे इसकी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं बेटा, अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो आप सिंपल सा कहोगे कि ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन जुड़े वो ऑक्सीकरण और जिसमें हाइड्रोजन जुड़े वो अपचयन होता है। लेकिन अगर हमें कहे कि पहचानिए कि कैसे हम पहचानेंगे कि कोई रिएक्शन ऑक्सीकरण है कि अपचयन है, वीडियो में बेटा थोड़ा थोड़ा ब्लर आ जाता है, उस समस्या को भी हम जल्दी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अभी फिलहाल यही फोन है उसी से हम बना रहे हैं, बाकी उस समस्या को भी हम जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसकी परिभाषा अगर हम लिख लें कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़ता है तथा हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन परमाणु जुड़े और हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं बेटा। ऑक्सीकरण कहलाता है। करण कहलाता है। ठीक, इसी का उल्टा बेटा अपचयन, जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले
या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए या तो ऑक्सीजन निकल जाए, वही क्या है बेटा, अपचयन है। हम लिख सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन परमाणु, यच मतलब बेटा हाइड्रोजन परमाणु जुड़ता है तथा ऑक्सीजन परमाणु निकलता है। अपचयन कहलाता है। अपचयन कहलाता है मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकल जाए, वो क्या है बेटा, वो अपचयन है। लेकिन आप पहचानोगे कैसे, देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक रिएक्शन दे दें CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O और आपसे कह दे कि इसमें पहचानिए कि कौन सा ऑक्सीकरण है कौन सा अपचयन है, कुछ नहीं, सिंपल सा CuO है बेटा, CuO है, CuO से क्या बना, Cu बना, इसने ऑक्सीजन त्याग दिया तो ऑक्सीजन का निकलना क्या है बेटा, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। नहीं तो आपने पढ़ा कि या तो हाइड्रोजन जुड़े या तो ऑक्सीजन निकले, वो क्या है बेटा, अपचयन। हाइड्रोजन था ये H2O बन गया यानी ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन जुड़ना क्या है बेटा, ऑक्सीकरण है। समझ में आया बेटा, ऑक्सीजन जुड़ना क्या है, ऑक्सीकरण है। लेकिन ऐसे बहुत से रिएक्शन होंगे जिसमें ऑक्सीकरण भी होगा अपचयन भी होगा, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा या हाइड्रोजन नहीं होगा, तो फिर हम कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीकरण हो रहा है कि अपचयन हो रहा है। इतना आपको समझ में आया कि CuO था ये Cu में बदल गया, ऑक्सीजन में त्याग दिया, पहले ऑक्सीजन था अब ऑक्सीजन नहीं अपचयन हो गया। फिर H2 है, फिर H2 में बदल गया बेटा, ऑक्सीजन ग्रहण कर लिया, ऑक्सीकरण हो गया। लेकिन अगर ऑक्सीजन हाइड्रोजन ना हो तो हम क्या करेंगे, इतना नोट करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया बेटा, पंखों से कुछ नहीं होता बेटा, हौसलों से उड़ान होती है, सही कह रहे हैं। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है, जो मेहनत करते हैं उसकी कभी हार नहीं होती, और लहरों से डरने वालों की कभी नौका पार नहीं होती। ठीक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको एक रिएक्शन दे दे बेटा, जैसे आपको दे दे N2 प्लस H2 एरो NH3 और आपसे कहे कि पहचानिए कि ऑक्सीकरण हो रहा है अपचयन या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, तो कैसे पहचान बेटा, आप जानिए, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। सबका क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेना। आपको आगे की वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना सिखाया है, जिसे ना आ रहा हो वो एक बार उसको देख ले, तब इसको सीखे, उसे सीख लोगे तो ये आपके लिए आसान है। नाइट्रोजन है बेटा, N2 गैस है, जब कोई परमाणु अपने ही परमाणु से जैसे N2 O2 Cl2 H2 इनसे जुड़ा हो यानी सेम से जुड़ा होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। ये भी अपने से जुड़ा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। भाई हाइड्रोजन अंतिम कक्षक में लास्ट ऑर्बिट में कितना होता है, 1 होता है। ठीक, तो इस पर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो इस पर कितना हो जाएगा -3। जितना एक पर प्लस दूसरे पर उतना ही माइनस। हमें एक हाइड्रोजन का चाहिए ना, तो एक पर तो प्लस ही होता है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया, 3 हो गया। जब अपोजिट साइड जाएगा तो इस पर माइनस, जितना एक पर प्लस दूसरे पर उतना ही माइनस। वैसे भी आप जानो नाइट्रोजन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर आप नाइट्रोजन का करोगे 2,5, इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की 3 की जरूरत है, 3 वो ग्रहण कर लेगा, गेन कर लेगा, तो 3 उस पर माइनस आ गया। सिंपल जानिए, जितना एक पर माइनस दूसरे पर उतना ही प्लस। अब देखिए क्या चेंज हो रहा है, नाइट्रोजन पहले 0 था फिर -3 हो गया, पहले 0 था फिर क्या हो गया बेटा, -3 हो गया। 0 से -3 बढ़ रहा है कि घट रहा है बेटा, घट रहा है ना। अगर घट रहा है तो रिडक्शन है बेटा, अगर घट रहा है तो रिडक्शन, अब तो चयन है।
अगला आपको सोचना ही नहीं, अगर एक रिडक्शन है तो दूसरा अपने आप ऑक्सीकरण होगा। भाई हाइड्रोजन पहले 0 था फिर 1 हो गया, पहले आपके पास 1 भी रुपया नहीं था, फिर 1 रुपया कहीं से आ गया, तो 1 रुपया आ गया ना बेटा, तो क्या हो गया, बढ़ गया ना। अगर बढ़ गया तो क्या हो गया बेटा, बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण हो गया बेटा। समझ में आया, सिंपल सा। अगर ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण घट रहा है तो ऑक्सीजन। कोई और एग्जांपल ले ले, जैसे ZnO प्लस सी एरो Zn प्लस सी, ये रिएक्शन हो जाए और आपसे पूछे कि भाई निकालिए ऑक्सीकरण संख्या, पहचानिए कि ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। ठीक, चलो भाई ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, ठीक, जब इस पर -2 तो इस पर +2 चार्ज निकालना बेटा, आगे वीडियो है उसमें एक बार सीख के आइए। ठीक, वैसे ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करेंगे तो 2,6 अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस पर कितना, इसे 2 की जरूरत है, -2। ठीक, अगर कोई चीज अकेली है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0, अपने से ही जुड़ा हो N2O2 Cl2 H2 तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, और अकेला हो NaCBr अकेला तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। Zn भी तो अकेला है 0, ऑक्सीजन पे -2 तो इस पर कितना हो गया, कार्बन पर +2, हमने कहा जितना एक पर माइनस दूसरे पर उतना ही प्लस होता है। देखते हैं बेटा चेंज, Zn पहले +2 था फिर कितना हो गया, 0 हो गया, पहले 2 रुपया था फिर आपसे 2 रुपया किसी ने छीन लिया, कितना हो गया, कुछ नहीं बचा, घट गया ना बेटा, घट गया तो क्या हो गया, घट गया तो रिडक्शन हो गया। अगला आपको कुछ नहीं करना, अगला अपने आप आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और चाहे आप देख लो पहले क्या था, कार्बन 0 था फिर कितना हो गया, +2 हो गया, आपके पास कुछ नहीं था फिर 2 रुपया किसी ने दे दिया, बढ़ गया ना बेटा, बढ़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, घट गया तो बेटा रिडक्शन। और कोई एग्जांपल कर लें, चलो कर लेते हैं, जैसे Fe प्लस CuSO4 एरो FeSO4 प्लस Cu, निकाल ले बेटा ऑक्सीडेशन का। Fe क्या है, अकेला है 0, भाई SO4 आपको पढ़ाया था कि ये सल्फेट आयन है, इस पूरे आयन पर -2 तो Cu पर +2। कोई भी आयनिक यौगिक मुख्यतः 2 पार्ट में टूटता है, SO4 एक समूह है, एक आयन है, इस पूरे पर -2 चार्ज होता है और Cu पर +2 हो गया। इसी तरह SO4 पर -2 तो Cu पर +2, सॉरी Fe पर +2, Cu अब क्या है, अकेला है तो 0। चलिए देख लेते हैं, Fe पहले 0 था फिर +2 हो गया, 0 से +2 हो गया बेटा, बढ़ गया, बढ़ गया, सिंपल सा ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया। Cu पहले +2 था, ओ हाँ, पहले +2 था फिर क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। भैया फिर पहले 0 था +2 हो गया, बढ़ गया ऑक्सीडेशन, Cu +2 था 0 हो गया, घट गया बेटा, क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। समझ में आया कि नहीं, आ गया, नोट कर ले, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया बेटा, बेटा एवरीथिंग इज पॉसिबल, नथिंग वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता दुनिया में, मेहनत करिए, आगे बढ़िए, सब आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा ना, डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ इंडियन मैडम, इंडियन मैडम को अंडर एस्टिमेट करती है, जान लो फिर बहुत बुराई है बेटा। मैडम जो भी बहुत पावर होती है, बस लोगों को लगता है कि जो लेडीज होती है उनको कुछ नहीं आता। ठीक है, चल और कोई एग्जांपल ले ले बेटा, हाँ चलो ले लेते हैं। चलो हमने ले लिया Mg प्लस O2 एरो MgO, ठीक बेटा, Mg प्लस O2 एरो MgO। अब चलिए निकालते हैं, Mg अकेला है 0, ऑक्सीजन अपने से ही जुड़ा है तो क्या हो गया बेटा, 0। हमने कहा कोई चीज अकेली हो तो 0, अपने से ही रिएक्ट की हो तो 0।
भाई ऑक्सीजन पे -2 तो Mg पर +2। चलिए देख लेते हैं, Mg पहले 0 था, फिर +2 हो गया, बढ़ गया बेटा, बढ़ गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीजन पहले 0 था, फिर -2 हो गया। एक ही चीज में चेंज हो सकता है बेटा, ये तो Mg ऑक्सीडेशन कर रहा है, ऑक्सीजन जो है वो रिडक्शन कर रहा है। भाई पहले ऑक्सीजन 0 था, फिर -2 हो गया, तो क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। समझ में आया बेटा, पहले 0 था, +2 हो गया, फिर 0 था, -2 हो गया, रिडक्शन। बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, और घट रहा है तो ऑक्सीडेशन। सिंपल से एक आप दिमाग में बैठाइए कि बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, अगला आपको अपने आप याद हो जाएगा। बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन, हाँ समझ में आ गया। चले और कोई एग्जाम्पल ले ले बेटा, क्या ले लें, और क्या ले ले बेटा, हाँ चलो ले लेते हैं, जैसे H2S + O2 बैलेंसिंग। बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने में बैलेंसिंग का कोई बहुत योगदान नहीं है, आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानना है, बैलेंस करने के लिए थोड़े कह रहा है, तो आपको इसे बैलेंस नहीं करना। जब आपको बैलेंसिंग है तब आप बैलेंस कीजिए, ठीक है। अगर कोई अदर रिएक्शन लिख रहे हैं, एडिशन लिख रहे हैं, सब्सट्रैक्शन लिख रहे हैं, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, तब आप उसमें बैलेंस करना, उसमें बैलेंसिंग जरूरी है। लेकिन यहाँ आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने के लिए कह रहा है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचानने में बैलेंस ही आपको नहीं देगी, आपको केवल चार्ज देखना है कि बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, घट रहा है तो अपचय। ठीक बेटा, चलो ये दे दिया, ठीक। हाइड्रोजन पे +1 तो +1 × 2 +2, तो इस पर कितना हो गया बेटा, -2। ऑक्सीजन अपने से ही रिएक्ट किया, 0। ऑक्सीजन पे -2 तो -2 × 2 कितना हो गया बेटा, -4, तो इस पर कितना हो गया, +4। जितना एक पर माइनस दूसरे पर उतना प्लस। एक ऑक्सीजन पे -2 तो 2 ऑक्सीजन पे -4, तो इस पर +4। हाइड्रोजन पे +1, ऑक्सीजन पे -2। चलिए देखते हैं, हाइड्रोजन +1 +1 कोई चेंज नहीं, आगे बढ़ते हैं। सल्फर -2 से कितना जा रहा है बेटा, +4 जा रहा है। -2 से +4 बढ़ गया, सिंपल सा आपका ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन है 0 से -2 हो गया, चाहे यहाँ देखिए -2, चाहे यहाँ देखिए -2, घट गया ना बेटा, सिंपल सा एक ऑक्सीडेशन, तो दूसरा अपने आप रिडक्शन होता है। समझ में आया बेटा कि नहीं, बढ़ रहा है तो ऑक्सीकरण, घट रहा है तो अपचय, रिडक्शन। समझ में बेटा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कल मिलते हैं एक धमाकेदार मजेदार सी क्लास के साथ।